चेक बाउंस केस में अब जेल की सजा नहीं होगी अगर पार्टियों में समझौता हो जाता है तो। लेकिन समझौता कब हो सकता है? तो कभी भी समझौता पार्टियां कर सकती हैं, जेल में जाने के बाद भी समझौता कर सकती हैं। और अगर जेल में जाने के बाद समझौता हो जाएगा तो फिर उनको रिहा कर दिया जाएगा। ऐसा एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, अभी का है 27 मई 2026 का। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तत्काल रिहा करने का निर्देश देते हैं। तो चेक बाउंस केस में पार्टियां कभी भी समझौता कर सकती है, लेकिन पार्टियों को कोर्ट की भी कुछ फीस देनी पड़ेगी। वो देखा जाएगा कि पार्टियां किस स्टेज पे समझौता कर रही हैं, भाई स्टार्टिंग में समझौता कर रही हैं, या फिर केस के मिड में समझौता कर रही है, या फिर फैसला आने के बाद समझौता कर रही हैं, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ तो इनकी फीस कोर्ट लेगी। कितनी लेगी मैं आपको सारी बातें बताता हूं। पहले केस दिखा देता हूं। ये बहुत छोटा केस है, अभी का सिर्फ 3 से 4 पैराग्राफ इसके अंदर बताए हैं। देखो, अपीलकर्ता ने द्वितीय प्रतिवादी द्वारा धारा 138 क्या होता है? चेक बाउंस के लिए होता है। दंडनीय अपराध के लिए शुरू में आपराधिक शिकायत मामला फलाने फलाने में आरोपी है, मुकदमे की सुनवाई के बाद अपीलकर्ता को दिनांक फलाने यानी 2014 के फैसले में दोषी ठहराया गया, जिसमें 1 साल की उसको साधारण कारावास की सजा सुनाई और तकरीबन 28 लाख रुपए का जो इनका लेन देन था वो पैसे उसको लौटाने के लिए कहे भाई 28 लाख आपको देने पड़ेंगे और 1 साल की सजा जो आपको काटनी पड़ेगी भाई भुगतान न करने पर। ठीक है, भुगतान न करने पर 6 महीने के साधारण कारावास की सजा। अगर 28 लाख रुपए भी उसने अगर नहीं दिए हैं तो फिर उसको 6 महीने की और एक्स्ट्रा सजा जो है काटनी पड़ेगी। इस फैसले को सेशन कोर्ट ने आपराधिक अपील फलाने फलाने फैसले द्वारा बरकरार रखा। और फिर जिसको सजा मिली थी उसने क्या किया? हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर उसने वहां पे उसकी पुनरीक्षण याचिका लगाई, लेकिन 2024 के फैसले द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। तो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो फिर पार्टियां कहाँ आएगी? अब सुप्रीम कोर्ट में आएगी और सर्वसम्मति से दिए गए निष्कर्ष को बरकरार रखा। 23/4/2026 को अपीलकर्ता संख्या 2 अर्थात प्रथम अपीलकर्ता कंपनी के निदेशक को सजा भुगतने के लिए हिरासत में लिया गया। 23 अप्रैल को इसको हिरासत में ले लिया गया और 25 तारीख को यानी कि 2 दिन के बाद ही शिकायतकर्ता और आरोपी पक्ष का भी समझौता हो गया। 2 दिन के बाद ही समझौता होगा, यानी कि जेल में जाने के बाद समझौता होगा कि भाई मैं आपको 30 लाख रुपया दे दूंगा। और जैसे ही 30 लाख रुपए की बात आई तो उनका समाधान हो गया। तो अब वो क्या कर सकते हैं? अब उनका समझौता हो गया तो अब उसको जेल से रिहा होना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जिस कोर्ट में अब उसकी अपील चलेगी रिहाई के लिए उसको फीस देनी पड़ेगी। कितनी फीस देनी पड़ेगी ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, चेक बाउंस के केस में आप किसी भी स्टेज में सामने वाली पार्टी से हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर मामला कोर्ट में जा चुका है तो कोर्ट में जैसे ही अगर मामला कोर्ट में गया, यानी कि अगर अभी केस लगा है लेकिन अभी तक उस केस के एविडेंस नहीं हुए हैं, एविडेंस नहीं हुए, सिर्फ केस ही लगा है, तो उस केस में हमको कोर्ट को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। हमारा कोर्ट के अंदर अगर समझौता होता है तो कोई फीस नहीं, और केस क्या हो जाएगा? केस हमारा खारिज हो जाएगा, यानी कि जिस भी पार्टी ने केस लगाया या एक पार्टी की तरफ से केस हो जाएगा। लेकिन अगर केस में एविडेंस हो चुके हैं, एविडेंस हो चुके उसके बाद अगर कोई पार्टी कहती है जनाब हमारा समझौता करवा दीजिए, तो फिर कोर्ट जो है जितने रुपए का चेक है ना उसकी 5% फीस लेगी भैया, ये कोर्ट में जमा करवानी पड़ेगी। जैसे इस केस के अंदर अब 28 लाख रुपए का चेक का मैटर है, तो 28 लाख का जो 5% होगा तकरीबन 1,40,000 रुपए हो जाएगा, वो कोर्ट में जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर एविडेंस होने के बाद किसी कोर्ट ने सजा सुना दी और सजा के बाद मामला चला गया अपील कोर्ट के अंदर, अपील कोर्ट चाहे वो सेशन कोर्ट हो या फिर वो हाई कोर्ट हो, उस केस में अगर पार्टियां वहां जाके समझौता करती है भाई हाई कोर्ट या हम सेशन कोर्ट में, जब मामला अपील में है तो उस केस में पार्टियों को 7.5% क्या देना पड़ेगा? फीस जमा करवानी पड़ेगी चेक अमाउंट का। जैसे 28 लाख का चेक है तो उसका जो 7.5% होगा वो यहाँ पे अब तकरीबन मान के चलो 28 लाख का 2,10,000 हो जाएगा, तो 2,10,000 रुपये अब उनको जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में पार्टियां चाहती है कि भाई हमारा समझौता हो जाए, जैसे कि इस केस में है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पार्टी को रिहा किया जाए, हालांकि दोनों का समझौता हो चुका है लेकिन फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का, तो इस केस में इनको 10% पैसा जो है जमा करवाना पड़ेगा चेक का। तो 28 लाख का चेक है तो तकरीबन 2,80,000 रुपए इनको सिर्फ समझौते की फीस ये कोर्ट में जमा करवानी पड़ेगी। अगर किसी को चेक बाउंस के केस में सजा भी मिल चुकी है, देखो हम सारी चीजें देख चुके हैं, जब तक एविडेंस नहीं हुए तब तक फ्री समझौता होगा, एविडेंस के बाद और अपील कोर्ट में मामला एविडेंस के बाद 5% और सजा मिलने के बाद जो है बेशक बंदा जेल में गया हो 7.5% कोर्ट में अपील लगाओ, उसकी फीस जमा कराओ, कोर्ट आपका समझौता करवा देगी। और अगर समझौता था सुप्रीम कोर्ट में तो 10% यहाँ पे लगेगा। अब इस केस में आपको दिखा देता हूँ, चाहे आपका चेक बाउंस का केस होना चाहिए चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, तो उसमें फिर जो है जेल की सजा आपको नहीं भुगतनी पड़ी, कोई भी पार्टी जो ऐसा है।
यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको जरूर कर लें। अतः अपील स्वीकार की जाती है। फलस्वरूप छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो भी मामला था उसको 11 मई 2026 को दिया गया जो निर्णय उसको निरस्त किया जाता है भैया, ठीक है। और अपीलकर्ता पर लगाए गए दोष सिद्धि और सजा के आदेश को भी रद्द किया जाता है। फिर उसकी सजा खत्म होगी क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में 30 लाख रुपए में समझौता हो चुका है, क्योंकि बंदा जेल में जा चुका है। तो चेक बाउंस केस में अगर कोई पार्टी जेल में भी जा चुकी है उसके बाद भी हम समझौता कर सकते हैं उस सजा को खत्म करवाने के लिए। समझौता दोनों पार्टियों का कहीं पे भी हो, दूसरी पार्टी ने चाहे उससे पैसे लो या ना लो, जो भी सिस्टम है वो उनका आपस का समझौता है। बस कोर्ट में ये मोहर लग जाएगी कि हाँ जी हम दोनों पार्टियों का समझौता हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता बंदे को सजा मिले। फिर कोर्ट क्या करेगी, ठीक है फिर हमारी जो फीस है वो फीस कोर्ट में जमा करवा दो, बंदे को रिहा करवा लो। दिनांक 1/5/2026 के हिरासत प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता को 23/4/2026 से प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि तक हिरासत में है। और अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह बताया कि वह अभी भी जेल में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक लेटर जो है जेल के जेलर को भेज दो और उसको बता दो कि भैया हमने जो है इस केस से इसको रिहा कर दिया है, तो आप भी इस जेल से क्या कर दो, उस बंदे को तत्काल रिहा करने का निर्देश देते हैं। तो एक लेटर रिहाई का जेल के अंदर भेज दिया है। जजमेंट है 27 मई 2026 का। लेकिन जो अभी मैंने आपको बात बताई कि इतनी इतनी फीस आपको कोर्ट में जमा करवानी पड़ेगी, वो तो इस जजमेंट में थी ही नहीं। तो ये कहां पे गाइडलाइन दी है, तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। मैं आपको दिखा देता हूं वो जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, ये गाइडलाइन दी है। देखो कैसे, कहां गया भाई, इस केस के तहत में ये 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी। 25 सितंबर 2025 का एक केस था। इस केस के तहत में देखो भारत का सुप्रीम कोर्ट यहां पे गाइडलाइन आई थी, स्पेशली गाइडलाइन दी थी इस केस के अंदर कि आप जो इसके अंदर वैसे 2-3 गाइडलाइन थी एक ही जजमेंट के अंदर, इस जजमेंट के अंदर 2 से 3 गाइडलाइन थी और बहुत अच्छी अच्छी थी जो कि आज कोर्ट में फॉलो हो रही हैं। देखो 38 पैराग्राफ में एक दे दी, यदि अभियुक्त अपने साक्ष्य दर्ज करने से पहले चेक की राशि का भुगतान कर देता है तो ट्रायल कोर्ट अभियुक्त पर कोई लागत या जुर्माना लगाए बिना अपराध को सम्मन करने की अनुमति दे देगा। सम्मन का मतलब होता है माफ करने की अनुमति दे देगा, कोर्ट की कोई फीस नहीं है। फिर बी पॉइंट बता दिया, यदि अभियुक्त अपने साक्ष्य रिकॉर्ड होने के बाद लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाए जाने से पहले, सजा सुनाने से पहले, एविडेंस के बाद में अगर वो चेक की पूरी राशि का भुगतान कर देता है तो मजिस्ट्रेट चेक की राशि के अतिरिक्त 5% का भुगतान विधिक सेवा प्राधिकरण या ऐसे अन्य प्राधिकरण के पास करने का अपराध सम्मन की अनुमति दे सकता है। फिर उसको 5% फीस जमा करवानी पड़ेगी और फिर जो है मामला कंपाउंडेबल की क्या हो जाएगा, यानी कि सम्मन बोलो, कंपाउंडेबल बोलो, माफी बोलो। इसी प्रकार यदि चेक राशि का भुगतान सेशन कोर्ट या पुनरीक्षण या अपील में हाई कोर्ट के समक्ष किया जाता है तो ऐसा कोर्ट इस शर्त पर अपराध का सम्मन कर सकता है। सम्मन मतलब माफ कर सकता है, कंपाउंडेबल हो जाएगा मामला अगर अभियुक्त चेक राशि का 7.5%। अच्छा ये भी एक बात है, ये पैसा देना किसको पड़ेगा भाई, समझौते वाला, तो एक्यूज को देना पड़ेगा कोर्ट की फीस 7.5%। अतः यदि चेक की राशि इस न्यायालय के समक्ष, इस न्यायालय का क्या मतलब हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो यह राशि 10% तक बढ़ाई जाएगी। तो ये जो सम्मन करने की जो राशि है, माफ करने की जो राशि है, कोर्ट फीस लेगा 5%, 7.5% और सुप्रीम कोर्ट में 10%। और अगर एविडेंस से पहले दोनों पार्टियों का समझौता हो जाता है तो कोर्ट उस केस में कोई फीस नहीं लेगा। तो बंदा जेल में जा चुका है, उसके बाद भी वो समझौता कर चुका है। बस अब वो ये देखा जाएगा कि कौन सी कोर्ट उसको रिहा कर रही है। जो कोर्ट उसको रिहा करने का आदेश देगी उसकी फीस एक्यूज को देनी पड़ेगी। अब जैसे उनका तकरीबन 28 लाख का चेक था, 2,80,000 रुपये उन सर को जो है शायद सुप्रीम कोर्ट में अब जो उनको जमा करवाने पड़ेंगे क्योंकि 10% एक्यूज के ऊपर लगता है। ये एकमात्र ऐसा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का चेक बाउंस को लेके। इसमें चेक बाउंस से रिलेटेड 2 से 3 गाइडलाइन आई थी कि यहां तक कि ये गाइडलाइन भी आई थी कि अगर किसी पार्टी को चेक बाउंस का केस दर्ज करवाना है ना, उससे रिलेटेड भी इसके अंदर गाइडलाइन थी। तो ये इस जजमेंट का आने के बाद में पहले जो चेक बाउंस के केस हम दर्ज करते थे कोर्ट में, और ये आने के बाद जो है फिर उनकी ड्राफ्टिंग कुछ अलग लेवल की होने लग गई थी। एक ड्राफ्टिंग के साथ में एक यहाँ पे अलग से फॉर्म भी हमको लगाना पड़ता है, एक पार्टियों का एफिडेविट भी हमको साथ में अलग से लगाना पड़ गया। तो ये एक जजमेंट की वजह से तो यहाँ पे गाइडलाइन स्पेशली दी है। देखो यहाँ पे स्पेशल गाइडलाइन दी है कि अब जो भी मामले होंगे उनके अंदर ये चीजें, ड्राफ्टिंग के अंदर ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। तो इसके बाद ये देखो पूरा परफॉर्मा बना के दिया है ड्राफ्टिंग का कि ऐसी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए चेक बाउंस केस की, अदरवाइज ऐसी ड्राफ्टिंग नहीं है तो सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है,
इस जजमेंट का हवाला देके उसके केस को खारिज करवा सकती है। तो इस एक जजमेंट के अंदर 2-3 ऐसी गाइडलाइन आई थी भैया। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, ये कर रहे थे, ये वाला हमारा जजमेंट था अभी का 27 मई 2026 का। तो मैं फिर बता देता हूं, अगर भाई किसी का भी अगर चेक बाउंस का केस चल रहा है तो आप अपने केस को कंपाउंडेबल बना सकते हो सजा मिलने के बाद भी। जानकारी अच्छी लगी आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू।